Hello students. Today we are going to learn a new chapter from your EVS 1, that is transport. Chapter number 14. So let's start. Okay, so chapter transport. Look at these three picture and by using this we are going to solve some questions. So in one, boy walking uh, on road, and in second one he ride a bicycle, and third one he is using a vehicle or car. So here, now you are going to imagine this is you and you are going to school. So let's solve some questions. Choose a friend's house, park, shop or school that is 1 kilometer away from your home. So you have to imagine any one place that is friend's house, park, school or shop that is 1 kilometer away from your house or home. So आपके घर से 1 किलोमीटर दूर का कोई भी एक प्लेस इमेजिनेशन करना है. Just we are imagine that as school which is 1 kilometer away from your home. So first question is, on the first day walk to your chosen place. So अभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं, पहले दिन जा रहे हैं हम लोग बाय वॉक. सो वॉक करके जा रहे हैं. ऑन द सेकेंड डे राइड टू इट ऑन योर बाइसिकल और बाइसिकल. सो सेकेंड डे हम लोग कैसे जा रहे हैं स्कूल के लिए? विथ आर बाइसिकल. वी आर राइडिंग बाइसिकल एंड वी आर गोइंग टू स्कूल. Third one, on the third day, take an automobile. Automobile means you can take auto, rickshaw and car, whatever. So automobile use करना है. So पहले दिन हम लोग स्कूल जा रहे हैं by walk, second day by riding a cycle and third one by using car, rickshaw, whatever. While doing this, always take your school bag with you. जैसे भी आप लोग जा रहे हैं स्कूल में तो आपके पास क्या रहता है? स्कूल बैग भी रहता है. मीन्स इट्स अ एक्स्ट्रा बैगेज. सो वो आपके साथ एक्स्ट्रा कैरी करने के लिए बैगेज है. यूज़ द सेम रूट फॉर ऑल थ्री जर्नी. सो एक ही रूट यूज़ करना है. अभी आप लोग वॉक कर रहे हैं मतलब इट्स नॉट लाइक यू कैन टेक शॉर्टकट. सो सेम यूज़ जो रोड जैसे रहना चाहिए वहाँ पे आप लोग वॉक भी कर सकते हैं, उसमें साइकिल में भी जा सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू ऑटोमोबाइल. सो नाउ नोट डाउन द फॉलोइंग. फर्स्ट, द टाइम टेकन फॉर ईच जर्नी ऑन ईच ऑफ द 3 days. सो 3 days हम लोग स्कूल जा रहे थे, तो 3 दिन हम लोग कितने टाइम पे स्कूल पहुँचे दैट वी हैव टू नोट. सो सेकेंड वन, विच जर्नी टुक द लॉन्गेस्ट टाइम एंड विच टुक द शॉर्टेस्ट टाइम. सेकेंड हमें देखना है कौन सा लॉन्गेस्ट जर्नी था एंड विच वन इज शॉर्टेस्ट. थर्ड वन, ऑन विच जर्नी डिड यू हैव टू कैरी योर ओन थिंग्स. सो तीनों जर्नी में किस में आप लोग अपना जो बैग है उसमें उसको आप खुद कैरी कर रहे थे. फोर्थ वन, विच वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी. कंफर्टेबल जर्नी कौन सा था. फिफ्थ, ऑन विच जर्नी डिड यू हैव टू यूज़ फ्यूल. सो फ्यूल कौन से जर्नी में यूज़ किए थे. एंड सिक्स, ऑन विच जर्नी वेर यू मोस्ट बॉदर्ड बाय स्मोक एंड नॉइस. सो कौन से जर्नी में आप लोगों को स्मोक नॉइस का डिस्टर्बेंस हो रहा था. फर्स्ट वन, फर्स्ट हमें क्या करना है, तीनों का टाइमिंग मेजर करना है. सो इमेजिन दैट ऑन द फर्स्ट डे वी आर वॉकिंग. सो तब हमें लगा कि 10 मिनट्स, 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट्स लगा. सोचो एंड यू आर गोइंग थ्रू अ बाइसिकल, देन लेट्स सी इट इज़ इन 6 मिनट. सो 6 मिनट में हम लोग साइकिल में गए. एंड नेक्स्ट थर्ड डे हम लोगों ने ऑटो रिक्शा में गए एंड इट इज़ 4 मिनट. 4 मिनट में हम लोग स्कूल पहुंच गए. एंड हियर 10 मिनट्स में जब हम लोग वॉक करके जा रहे थे, हम लोग बैग को कैसे लेके जा रहे थे, हम लोग कैरी करके लेके जा रहे थे. ऑन द सेकेंड डे व्हेन वी आर राइडिंग विद बाइसिकल, तो यहाँ पे एक पिक्चर है ना, पिक्चर में उसने बैग कैसे लिया है, साइकिल में रख के लिया है. एंड थर्ड, कार में जाते टाइम कैसे लिया है, साइड में बैग रख के उसको लेके गया है. सो वी हैव टू मेजर ऑल दिस. सो विच जर्नी टुक द लॉन्गेस्ट टाइम एंड विच टुक द शॉर्टेस्ट. यहाँ पे लॉन्गेस्ट कौन सा हुआ.
So walking 10 minutes, bicycle 6 minutes, and automobile 4 minutes. Means longest is which one? That walk. So this is the longest and this is the shortest. Okay. On which journey did you have to carry your own things? कौन सी जर्नी में आप लोगों को आपका बैग खुद को कैरी करना पड़ा? So which one is? That is walk. First journey. विच वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी? कंफर्टेबल मतलब आपको कुछ काम ही नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठना है. कौन सा था? सो फर्स्ट वन में आपको वॉक करना था एंड बैग कैरी करना था. एंड सेकेंड जर्नी में यू हैव टू राइड योर बाइसिकल. बाइसिकल में आप लोगों को ही पेडल को ये करना था, तो वहाँ पे भी आपका मेहनत लगा. एंड थर्ड वन में आपको सिर्फ बैठना था. सो विच वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी? That is third one when we are using automobile. So it is third day's journey. On which journey did you have to use fuel? Fuel कौन सी जर्नी में यूज़ किया था? वॉक करते टाइम हम लोग पेट्रोल सब यूज़ नहीं किए थे, बाइसिकल में भी हम लोग यूज़ नहीं किए थे. मीन्स दैट इज लास्ट वन. लास्ट जर्नी में क्या था? We are using fuel. And the fourth one, on which journey were you most bothered by smoke and noise? Smoke and noise कौन सा जर्नी में था? That is also last journey. जब आप लोग कार में जाते हैं तो वहाँ पे हॉर्न का साउंड एंड द स्मोक सब रहता है एंड पोल्यूशंस एवरीथिंग. सो साइकिल में जाते भी मिलता है लेकिन हियर इट इज मैक्सिमम. सो दैट्स वाई. So last one, last journey where we bothered by smoke and noise. From your answer, you will see that walking takes the most time and you have to put the labor to carry your own things. Yes. So walk at the time it is taking lots of time as well as we can carry our own baggage. यूजिंग अ व्हीकल सेव द टाइम एंड एफर्ट. सो जैसे कि हम लोग रिक्शा या कार यूज़ करते हैं, हमारा वॉकिंग टाइम भी बचता है एंड जो मेहनत जो है, एफर्ट जो है बैग कैरी करने का, वो भी कम हो जाता है. यू मस्ट हैव ऑल्सो रियलाइज दैट वी नीड टू यूज़ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स. येस, when we are going through this car, bus या ऑटो रिक्शा, then there is यूज ऑफ फ्यूल. सो फ्यूल को भी यूज करते हैं. सो दिस कॉजेस एयर एंड नॉइज पोल्यूशन. इफ यू आर यूजिंग फ्यूल मीन्स देर इज अ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन. इट मीन्स दैट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव डिफरेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. जो भी हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं वहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों रहता है. In today's high speed world, we have to depend on several modes of travel and transportation of goods. Modern means of transport have many advantages. What are the advantages? Work gets done sooner. So हमारा work जल्दी हो जाता है. Time and efforts are saved. Trade is facilitated. Facility मिलता है हमें. Different part of the world are now connected due to transport facility. So अभी हम लोगों को अमेरिका जाना है, सो फ्लाइट है तो हम लोग जाके आ सकते हैं. मीन्स अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो हम लोग यहाँ से उधर नहीं जा सकते थे. नाउ वी कैन ईजीली गो एनी वेयर इन आर वर्ल्ड. द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इवन ऑन ग्लोबल लेवल हैज़ बिकम सिंपल एंड ईजी. कोई भी चीज़ हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फॉर एनी वे. सो पूरा कंट्री में कहीं पे भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इट इज़ इन द ईजी एंड सिंपल मेथड. एज सो मेनी थिंग्स आर easily available, the lifestyle of people has improved. सब easily available है, so our lifestyle also is improved. And the facilities of tourism, health, education extra have become speeder. So सब tourism हो, health facility, tourism facility, education facility, everything become very speed. So due to the various means of transport, the world has come closer. So transport system होने की वजह से क्या, every country it comes to closer, it becomes friend and the world has come
closer. So this is the advantage of the transport system. Next look at this picture केयरफुली देखो. यहाँ पे एक रोड है एंड यहाँ पे तीन चार बच्चे हैं. यहाँ पे एक मोटरसाइकिल में जा रहा है एंड हियर वन इज कार. यहाँ पे स्मोक आ रहा है गाड़ी का एंड हॉर्न्स. सो उसके वजह से क्या हो रहा है, इन लोगों को नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है. इसको बहुत खांसी आ रहा है. इसको भी डस्ट के वजह से आके सब प्रॉब्लम हो रहा है. एंड वन मोर पिक्चर. सो लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे व्हीकल जा रहा है रोड साइड में एंड यहाँ पे जो भी प्लांट्स है उसका सब कलर चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड स्मोक. सो हियर स्टडी द पिक्चर एंड नोट द आंसर्स टू द फॉलोइंग. सो वेयर हैव द चिल्ड्रन स्टॉप. सो इन द फर्स्ट पिक्चर, ये फर्स्ट पिक्चर के बारे में है. सो वेयर हैव द चिल्ड्रन स्टॉप. सो चिल्ड्रन कहाँ पे खड़े हैं, साइड्स ऑफ द रोड. सो रोड के साइड में फुटपाथ में दे आर स्टॉप. वाई हैव दे स्टॉप दे. तो स्टॉप क्यों हुए हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू क्रॉस द रोड. सो दैट्स वाई दे आर स्टॉप दे. वॉट आर द चिल्ड्रन डूइंग. सो वो लोग क्या कर रहे हैं. एक तो खान पकड़ के खड़ा है, एक तो खांस रहा है, एक तो आके रब कर रहा है. what is troubling them. So what is troubling them, the smoke, the noise. So here dust, smoke, noise, it is disturbing them. So noise की वजह से उनको कान दर्द कर रहे हैं, स्मोक की वजह से खांसी आ रहा है, डस्ट की वजह से आँख दर्द कर रहा है. So these are the problem. So next, state the difference between the plants choose to the road and those far away from the road based on the following points. So ऊपर एक पिक्चर था व्हीकल का एंड रोड साइड का. उसमें रोड साइड में ही जो प्लांट है एंड उसके और जो दूर में जो प्लांट है उसका डिफरेंस देखना है. फ्रेशनेस ऑफ लीफ, कहाँ पे फ्रेशनेस ऑफ लीफ है, जो रोड से बहुत दूर है. द प्लांट्स विच आर फार फ्रॉम द road are fresh and those who are close to the road they are not fresh. And color of the leaf. So the plants which are far from the road they have green in color and those who are in side of the road or close to the road they are changes their color to yellow or brown. Appearance of plant. So जो दूर में है वो फ्रेश है एंड जो पास में है इट लुक्स लाइक डाइड. सो क्या है, वो मर गया है, मुरझा गया है, ऐसा लगता है. सो जो रोड के साइड में पास में रहता है वो प्रॉब्लम में है एंड दोज प्लांट्स विच आर अवे फ्रॉम द रोड दे आर वेरी safe. So from the observation above, you must have realized that there is constant traffic on busy roads. So road में traffic रहता ही है. Due to the burning of fuel in the vehicle, they constantly emit smoke and some poisonous gases. These gases mainly include what? Carbon monoxide, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide. Similarly, minute particles of carbon. So small, minute means small. Small means very small particles of carbon and lead are also released into the air. And excess of these substances lower the quality of air in the environment. जैसे कि फ्रेश एयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड minute particle of carbon and leads are mixed, then that quality of that air becomes very low. This is what we call air pollution. If any air which becomes contaminated or poisonous and the quality of air becomes low or less, then that air is called polluted air and that is called as air pollution. Air pollution affects animals and plants in the following ways. So how this air pollution affects animals and plants, let's see. Okay,
trachea, lung and eye disorders, example burning of the eyes. Because of this air pollution, what affects the trachea, lung and eyes? So eyes start to burning. The leaves of the plants shiver, shrivel up and fall. तो उसका जो लीफ है वो सब मुरझा जाएगा एंड गिरने लगेगा. Sprouts get crushed. The growth and development of plant is affected adversely. So sprout जो भी है वो मुरझाने लगता है and the growth and development of the plant becomes affected. Constant traffic through forest areas can harm the habitat of plants and animals living there. The wild animals in these forests begin to migrate elsewhere. So फॉरेस्ट के पास अगर कोई रोड है एंड देर इज़ अ लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, देन इट अफेक्ट्स the plants and animals living there. So because of this traffic, that wild animal they migrate from forest to somewhere else. वो जो लैंड है वहाँ पे भी आ सकता है और विलेज में भी जा सकता है. The constant sounds of vehicles create the noise on a large scale. It causes ill effects such as restlessness, irritability, headaches, lack of concentration, psychological disorder, etc. So बहुत सारा व्हीकल के साउंड की वजह से क्या होता है, हमें रेस्टलेसनेस हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, हेडेक होने लगता है और कंसंट्रेशन हमारा कम हो जाता है एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. If there are traffic jams, air and noise pollution in that area increases. If anywhere traffic jams are there, then if there are traffic jams, air and noise pollution in that area is increased. जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक जैम ज़्यादा रहता है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन इज मैक्सिमम. ट्रैफिक एक्सीडेंट कॉज इंजुरीज, डेथ एंड डैमेज टू द vehicle. So these are the effect of air pollution as well as traffic jam. Next, okay, let's do one more activity. So here they give 4 options. One is walking, riding a bicycle, using a private vehicle, using public transport. यहाँ पे using private vehicle में ऑटो रिक्शा या कार रहता है and using public transport means train, bus ऐसा रहता है. Which of the above options will you choose on the following occasions? यहाँ पे 4 occasions दिया है and which one you choose. Going to study at friend's house who lives nearby. जिसका फ्रेंड के घर में जाना है एंड इट इज़ वेरी नियर टू योर हाउस, तो बहुत पास में ही है, तो कौन सा यूज़ कर सकते हो? सो दैट इज़ ए, वी आर गोइंग बाय वॉक. सो ए. गोइंग टू योर स्कूल विच इज़ अबाउट 1 किलोमीटर अवे. सो 1 किलोमीटर दूर जो आपके स्कूल है वहाँ पे आप लोग कैसे जा सकते हो? या तो हम लोग प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं और बाइसिकल. इफ़ यू हैव बाइसिकल then we are using B. Taking a material to the science exhibition in another town. So दूसरे टाउन में जाना है, दूसरे प्लेस में जाना है, सो एग्जीबिशन के लिए जाना है, हमारा जो चीज़ है उसको लेके जाना है. सो विच वन वी आर यूजिंग? दैट इज प्राइवेट व्हीकल. सो सी. गोइंग टू अ वेडिंग इन द नेक्स्ट टाउन. सो हम लोग दूसरे जगह जा रहे हैं, तो कोई और टाउन में जा रहा है, नेक्स्ट टाउन में जा रहा है, तो वहाँ पे और नेक्स्ट स्टेट में जा रहा है, तो हम लोग कैसे जाते हैं? दैट इज़ बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या तो ट्रेन से या तो बस से. नाउ फ्रॉम दिस वी रियलाइज दैट वी शुड कल्टिवेट हैबिट्स सच एज वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस और राइडिंग अ बाइसिकल फॉर स्लाइटली लॉन्गर डिस्टेंस. In this way, we can avoid the use of fuel burning vehicles and reduce pollution. So हम लोग कैसे ये करते हैं? पास में जाना रहता है तो वॉक से जाते हैं एंड थोड़ा दूर जाना रहता है तो सब बाइसिकल यूज़ करते हैं. So by using these two methods, we can avoid the fuel burning and pollution को reduce कर सकते हैं. At other times, we using पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कैन सेव टाइम एंड एफर्ट. अगर दूर जाना है तो कुछ लगेज कैरी करना है, तो कैसे हम लोग टाइम एंड एफर्ट सेव करते हैं? बाय यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. वी कैन रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ
transportation. The following are some more remedies for reducing pollution. So here they gave 6 remedies for the reducing pollution, that is, so first one is using fuels that cause less pollution. So हम लोगों को ऐसे फ्यूल यूज़ करना है जो लेस पोल्यूशन हो, जैसे कि लाइक सीएनजी। अभी बहुत सारे व्हीकल में गैस का यूज़ करते हैं, सो वेयर वी कैन लेस पोल्यूशन कर सकते हैं। या तो टाइमली मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द व्हीकल। सो व्हीकल को हमेशा सर्विसिंग करवाना है, मेंटेनेंस करवाना है एंड रिपेयर करवाना है, देन इट कॉज लेस पोल्यूशन। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज फार एज पॉसिबल। जहाँ पे भी जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, लाइक ट्रेन या बस। यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स ओनली व्हेन नेसेसरी। सो अगर हम लोगों को इतना नेसेसरी है, देन ओनली वी हैव टू यूज़ private vehicles. Planting trees, especially indigenous or local varieties like banyan, people, neem, karanj, etc., and caring for them, these trees adapt easily to the local environment and help in enhancing biodiversity. So हमें planting करना है trees का, like कौन सा plant करना है, that banyan tree, people का tree, neem, करंज एक्सेट्रा, बिकॉज वो ईजीली अडेप्ट हो जाता है फॉर द एनवायरमेंट एंड इट हेल्प इन द एनहांसिंग द बायोडाइवर्सिटी। सो ऐसे वाला प्लांटिंग हमें करना है, तो वो अगर बड़ा होगा एंड इट गिव्स फ्रेश एयर, सो पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड द 6th वन, अवॉइडिंग फ्यूल्स दैट कॉज pollution, using fuels such as LPG or CNG for vehicles. सो कौन सा फ्यूल पोल्यूशन को कॉज करता है, दैट टाइप ऑफ फ्यूल वी हैव टू अवॉइड। सो दीज आर द 6 मेथड्स और 6 रेमेडीज टू रिड्यूस द पोल्यूशन। नेक्स्ट सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ बाइसिकल। अगर हम लोग बाइसिकल यूज़ करते हैं, तो व्हाट आर द यूजेस और एडवांटेजेस। सो फर्स्ट वन इज फिजिकल एक्सरसाइज। तो हम लोग डेली बाइसिकल यूज़ करने से क्या होता है, हमें फिजिकल एक्सरसाइज मिलता है। स्मॉल लोड्स कैन आल्सो बी कैरीड। सो यहाँ पे कैरी करने के लिए या तो बास्केट रहता है, या तो बैक साइड में हम लोग स्मॉल लोड वाला जो भी बैगेज है उसको कैरी कर सकते हैं। डज नॉट कॉज पोल्यूशन। सो पोल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ रिलायंस, तो हमें सेल्फ रिलायंस मिलता है। सेव्स टाइम, सो टाइम सेव हो जाता है, वॉक करने से बहुत टाइम लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल स्पेस। हमें बड़ा व्हीकल जो है, कार सब रखने के लिए बहुत स्पेस चाहिए रहता है, अगर बाइसिकल हो, साइकिल हो, तो थोड़ा सा स्पेस में उसको स्टोर कर सकते हैं। सेव्स मनी, सो मनी सेव करता है। अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मनी लगता है, सो यहाँ पे इट सेव्स आर मनी। एंड लेस क्राउडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द स्ट्रीट। तो हम लोग बाइसिकल को या साइकिल को थोड़ा सा स्पेस में भी आगे लेके जा सकते हैं। अगर ट्रैफिक भी है तो थोड़ा सा साइड से हम लोग निकल सकते हैं, सो वहाँ पे क्राउड जो है वो सब कम हो जाएगा। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ बाइसिकल। ओके, हियर वन क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द सॉल्यूशन। रोहन एंड सानिया ऑलवेज वॉक टू स्कूल। सो वो वॉक करके जाते हैं स्कूल में। सो देयर स्कूल इज 30 minutes अवे फ्रॉम देयर हाउस। सो हाउ फार इट इज, 30 minutes. So it takes 30 minutes to reach their school. There is a cultural function at their school today. So आज क्या है उनके स्कूल में, कल्चरल फंक्शन है, एंड देयर ग्रैंड मदर विल accompany them to the function. So उनके ग्रैंड मदर भी फंक्शन में जा रही है। So but she gets tired easily because of her age. So उनको बहुत थकान लगता है because of her age. Which of the option listed below would you suggest for taking her to the school? यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है, सो कौन सा जाना चाहिए, वॉकिंग, ऑटो रिक्शा, बस, स्कूटर और कार। सो आपके हिसाब से कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इजी। सो वॉकिंग में जाए या ऑटो रिक्शा में जाए, बस में जाए, स्कूटर में जाए या कार में।
सो वॉकिंग में तो जा नहीं सकती बिकॉज शी गेट्स टायर्ड इजीली. दे कैन चूज़ ऑटो रिक्शा. बस में भी जा सकते हैं, लेकिन बस में अगर सीट सब नहीं मिला तो शी कैन फील सम सफोकेशन या टायर्ड. स्कूटर में नहीं जा सकते बिकॉज दे आर 3 एंड दे कैन अफोर्ड दिस कार. सो कार में जा सकते हैं, ऑटो रिक्शा, एंड समटाइम इट इज बस. So here it completes our chapter transport. So in this chapter what we learned, the beneficial and harmful effect of transportation. Transport से क्या advantages है, disadvantages है, benefits and harmful effects. Judicious use of means of transport. So what is the use of this transport we studied? The danger to nature due to the pollution caused by the various means of transport. So pollution की वजह से क्या effect होता है, that we studied. And remedies for various type of pollution. So pollution कम करने के लिए कौन कौन सा remedy we can use, that is we studied in this chapter. So it completes our chapter, that is transport. Next we will meet with a new chapter and new concept. Till then, take care and study well.